हेलो गाइस। आज आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बीईपी। बीईपी जिसको अगर हम फुल फॉर्म में बोलें, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हिंदी में अगर हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जिस पर ना हमें प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर ने किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10,000 रुपये खर्च किए और बाद में उसी प्रोडक्ट को उसने 10,000 रुपये में बेच दिया। नाउ द क्वेश्चन, इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? नो प्रॉफिट। कितने का लॉस हुआ? नो लॉस। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। और इसी ब्रेक इवन पॉइंट का एक ऑल्टरनेट नाम है ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस पॉइंट। नाउ जो ये वर्ड आया है टोटल कॉस्ट, तो इससे पहले हम ब्रेक इवन के आगे मूव करें, टोटल कॉस्ट क्या होती है वो समझते हैं। टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स एक ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है। आप कम यूनिट बनाइए तब भी आपको उतना पे करना पड़ेगा, आप ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तब भी उतना पे करना पड़ेगा, अगर बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे तब भी आपको उतना पे करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती है, कम बनाएंगे कम खर्चा होगा, ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा खर्चा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मकान किराए पे लिया जाता है, हम पूरे महीने अगर रहते हैं तो अभी पूरे महीने का किराया देते हैं, और अगर हम 5 दिन के लिए भी उसमें रहते हैं तो अभी हमें किराया पूरे महीने का ही पे करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो मटेरियल 10 यूनिट के हिसाब से होगा, लेबर 10 यूनिट के हिसाब से होगी, अदर एक्सपेंसेस भी 10 के हिसाब से होंगे। और अगर हम 100 यूनिट बना रहे हैं तो मटेरियल 100 के हिसाब से लगेगा, लेबर 100 के हिसाब से होगी, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो भी 100 के हिसाब से होंगे। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन के अप्स एंड डाउन करने पे न कम होती है न ज़्यादा होती है, उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, बढ़ने पे बढ़ जाए और घटने पे घट जाए, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि बाइक 1 महीने चलेगी या 2 महीने चलेगी, लेकिन इंश्योरेंस हमें पूरे 12 महीने का लेना होता है, दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ पेट्रोल डीजल, तो जो भी हम ये फ्यूल लेते हैं वो अगर हमें 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल लिया जाएगा, और अगर हमें 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स कांस्टेंट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स चेंजेबल कॉस्ट, जो बढ़ने पे बढ़ती है और घटने पर घटती है। नाउ अब हम मूव करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ। ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए 2 टूल्स बताए गए हैं,
और जब तक हमें ये दो टूल्स कैलकुलेट करने नहीं आएंगे तब तक हम ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, जो पहला टूल है उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन को हिंदी में अंशदान कहते हैं। एंड नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा टूल जो होता है दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। हिंदी में लाभ मात्रा अनुपात। नाउ मूव करते हैं कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन दैट इज अंशदान। नाउ कंट्रीब्यूशन होता क्या है, जो भी हमारी सेल्स होती है उस सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उस अमाउंट को हम लोग कंट्रीब्यूशन अंशदान कहते हैं। कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए दो पार्ट हैं। पहला टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कुल अंशदान। टोटल कंट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम सिर्फ सी वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज सी। अब कंट्रीब्यूशन टोटल कैसे निकलेगा, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे C इज इक्वल्स टू S माइनस V। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, contribution is equals to sales into PV ratio, profit volume ratio। हम इन चार फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके कंट्रीब्यूशन की टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हिंदी में प्रति इकाई अंशदान। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज contribution per unit is equals to selling price per unit minus variable cost per unit। तो ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करने के दो टूल्स होते हैं, पहला कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है। कंट्रीब्यूशन की मीनिंग अगर पूछी जाती है तो हम इसका जवाब देंगे कंट्रीब्यूशन की मीनिंग का, the difference between
sales and variable cost is known as contribution. अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं. अब नेक्स्ट टूल हमारा क्या होगा? ये हमारा ए पार्ट हो गया और इसको हमने मान लिया बी पार्ट. नाउ द सेकेंड वन. अब जो सेकेंड टूल हमारा है उसको हम कहेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको पीवी रेशियो कहते हैं. हिंदी में हम इसको लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं. जिस तरह से कंट्रीब्यूशन के लिए दो सेक्शन बनाए गए हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे ही पीवी रेशियो को निकालने के लिए भी दो सेक्शन बनाए गए हैं. पहला, जब आपको इंफॉर्मेशंस किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के गिवन हो, और दूसरा जब आपको इंफॉर्मेशंस दो पीरियड की गिवन हो. इससे पहले कि हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना सीखें, हमें ये पता होना चाहिए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन contribution and sales is expressed in percentage, then such ratio is known as प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. जब अंशदान का संबंध बिक्री के साथ प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस अनुपात को हम लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं. अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के फॉर्मूलेस देखते हैं, और ये फॉर्मूलेस भी दो सेक्शन में डिवाइड होंगे. पहला, when information of one period is given, and number second, when information of two periods is given. अब पीवी रेशियो की फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. फॉर्मूला ले रहे हैं अभी. when information of one period is given. अगर क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन एक पीरियड की गिवन होती है तो हम पीवी रेशियो के लिए ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे. पहला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज में आएगा. दूसरा फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100. थर्ड फॉर्मूला, पीवी रेशियो is equals to selling price per unit minus variable cost per unit upon selling price per unit into 100. Next formula, PV ratio is equals to 1 minus variable cost upon sales into 100. Next formula, PV ratio is equals to F
प्लस पी अपॉन एस इंटू 100 मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. नेक्स्ट फॉर्मूला, PV ratio is equals to fixed cost minus loss upon sales into 100. And the last formula, PV ratio is equals to 1 minus वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज. इस वाले फॉर्मूले का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ में ना होके परसेंटेज में होती है. तो जब किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पीरियड की इन शॉर्ट वन पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम पीवी रेशियो का इसमें से कोई भी फॉर्मूला कंडीशन वाइज यूज़ करेंगे और पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, लेकिन अगर हम नोटिस करें तो ये स्टार्टिंग के सभी फॉर्मूले सेम हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट, पहली कंडीशन, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ वन पीरियड इज गिवन. नाउ व्हेन इंफॉर्मेशन of 2 periods, when informations of 2 periods are given. अगर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है तो हमारे पास पीवी रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, देख सकते हैं. लेकिन अगर इंफॉर्मेशन 2 पीरियड की है, 2 पीरियड मीन्स 2 ईयर्स की है, तो यहाँ पर फॉर्मूले बहुत सारे ना लगकर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला ये होगा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंजेस इन प्रॉफिट्स upon changes in sales into 100. तो अगर 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन है और उसमें हमें पीवी रेशियो निकालना है तो हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और पीवी रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे. और अगर क्वेश्चन में 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन ना हो के एक पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशन हो तो हम इन फॉर्मूलेज में से किसी का भी यूज़ करके पीवी रेशियो को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. बीईपी दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट हिंदी में सम विच्छेद बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिस पर आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आपके 10,000 रुपये खर्च हुए और आपने उसको बेच भी दिया 10,000 रुपये में. इस कंडीशन में आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पॉइंट. और इसी ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस पॉइंट को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट, इससे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट की ओर मूव करें, सबसे पहले टोटल कॉस्ट समझते हैं. टोटल कॉस्ट का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड को हम कांस्टेंट कह सकते हैं और वेरिएबल को हम चेंजेबल कह सकते हैं. एक प्रोडक्ट के क्वांटिटी के बढ़ने या घटने पर जिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, अनचेंज रहे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. एक यूनिट के बढ़ने पे बढ़ जाए, एक यूनिट के घटने पे घट जाए, सच कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए 2 टूल्स होते हैं. पहला कंट्रीब्यूशन अंशदान, दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो लाभ मात्रा अनुपात.
अगर हम ये कंट्रीब्यूशन पे कमांड नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट नहीं होगा। अब सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, अंशदान। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन? द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। बिक्री तथा परिवर्तनशील लागत के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर की राशि को हम अंशदान कहते हैं। कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए दो सेक्शन बनाए गए हैं। पहला टोटल कंट्रीब्यूशन, दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए टोटल 4 फॉर्मूलेज हैं। पहला, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो इससे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रति इकाई अंशदान निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा, सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन का टॉपिक था। आई होप आपको ये कंट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। अगर इसका मीनिंग पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो इसका सिंपली मीनिंग होगा व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन and sales is expressed in percentage, such ratio is known as profit volume ratio। जब अंशदान तथा बिक्री के संबंध को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उस अनुपात को हम लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं। जिस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला गया, मीन्स कंट्रीब्यूशन को 2 हिस्सों में बांटा गया, इसी तरह से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की कैलकुलेशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया। पहली कैलकुलेशन उस केस में जब आपको एक पर्टिकुलर पीरियड की या एक पीरियड की इंफॉर्मेशंस गिवन हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक पीरियड की इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के इतने फॉर्मूलेज में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके पीवी रेशियो इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में हमें 2 साल की 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हमारे पास पीवी रेशियो को निकालने के लिए इतने सारे फॉर्मूलेस तो नहीं होंगे, उनके बदले में सिर्फ एक फॉर्मूला ये लगेगा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो से रिलेटेड पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट में आगे मूव करेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।